जय हिंद। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है सवाल है 16 इंच बराबर 1 मील के हिसाब से नक्शा है। अधिकतर इसी हिसाब से नक्शा बना है। तो नक्शा में माप करके ज़मीन को कैसे नापेंगे, ये तो यही किया जाता है। नक्शा हमेशा पकड़ते हैं और नक्शा गुनिया से मापेंगे और जरीब से जो है अपना प्लाट को मापेंगे। तो चलिए हम इसी को मापने का प्रोसेस कैसे माप कर सकते हैं इसको जानेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर ये देख लीजिए, पहले एक गुनिया को समझ लीजिए। एक गुनिया जो है इधर देख लीजिए, एक गुनिया का इसको जूम कर लेते हैं। ये देखिए, ये गुनिया यहाँ पर ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बड़ा खंड है। ये गुनिया कितना है? 8 बड़ा खंड है। हम 1 मिनट इसको हम इधर कर लेते हैं गुनिया को, फिर जानेंगे इतना में। अब इधर 8 बड़ा खंड है और इधर कितना है इसको देख लीजिए। इधर जो है कितना है इसको देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 10 है। इधर 8 बड़ा खंड है और इधर 10 बड़ा खंड है। ठीक। अब एक छोटा खंड में एक बड़ा खंड में 5 छोटा खंड है। देख लीजिए 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। तो इधर 10 गुणा 5 कीजिए, 10 गुणा 5 तो बराबर 50 छोटा खंड, 50 छोटा खंड। ठीक। अब इधर जो है 8 बड़ा खंड है, तो 8 बड़ा खंड में 5 छोटा खंड है, तो 8 पंचे 40 खंड। ठीक, 40 खंड। इसमें और थोड़ा सा देख लीजिए, इसको भी समझ लीजिए। ये आप चाहें तो गुनिया जब खरीदेंगे, परचेस करेंगे, तो आप जो है गुनिया जो है एक ही खंड का दोनों तरफ रहे ऐसा भी खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि जो है ये होता है, इसको इरेज कर देते हैं। गुनिया में एक कड़ी गुनिया है, 2 इंच का है। तो 2 इंच बराबर जानते हैं, हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। 2 इंच बराबर 10 जरीब होता है। 2 इंच बराबर 10 जरीब। ठीक, 2 इंच बराबर 10 जरीब। 2 इंच बराबर 10 जरीब, तो ये 50 खंड टोटल है। तो इधर जो है बीचों बीच से कितना खंड होगा? 25 खंड। इसलिए आप ये 25 छोटा खंड है और 5 जरीब है। 5 जरीब में 500 कड़ी। 25 से भाग कर दीजिए इसको, 25 दूना 50 होगा। अब ये 0 बचा, बराबर 20 कड़ी आप मापेंगे। कितना मापेंगे? 20 कड़ी। इधर से यदि मापते हैं तो एक छोटा खंड बराबर कितना? 20 कड़ी। और एक बड़ा खंड 5 गुणा 20। एक बड़ा खंड में 5 छोटा खंड है, तो 5 गुणा 20 यानी कि 20 पंचे 100 कड़ी एक जरीब मापेंगे। अब इधर कितना मापेंगे इसको देख लीजिए। इधर आपको मापना है, इधर ये देखिए, ये है ये इधर 8 बड़ा खंड का 8 पंचे 40 यानी बीचों बीच से कितना है? ये 20 दूना 40, तो 500 बटे 20 कर दीजिए। तो इसको काट दीजिए, यानी कि 25 दूना 50 है। 25 दूना 50 होगा। तो ये 0 काट दीजिए, तो 2 ये 25 दूना 50, 25 यानी कि 25 कड़ी आपको मापना होगा। इधर से मापेंगे तो, इधर से मापते हैं तो 25 कड़ी और इधर से मापते हैं तो 20 कड़ी। हम लोग जो है
यहाँ पर 20 कड़ी, एक छोटा खंड बराबर 20 कड़ी से मापना जानेंगे। वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। त्रिभुजा प्लाट भी इसमें है, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हम चलिए अभी जो है इस प्लाट को मापते हैं, एक सेम साइज में इसको कर लेते हैं। किस प्लाट को? यहाँ पर देख लीजिए, ये प्लाट को मापेंगे हम लोग। इस प्लाट को, ये देखिए ऐसे है, इस प्लाट को हम लोग मापेंगे। ये ए बिंदु से, ये बिंदु से इसको फिक्स करेंगे। ये मुश्किल बिंदु है, मान के चलिए ये रोड जो है बहुत पुराना रोड है, ये मुश्किल बिंदु है। और इस रोड का पूरा लंबाई को पहले माप लीजिए। इस रोड का पूरा लंबाई को यहाँ तक ले लीजिए, चाहे यहाँ तक, यहीं तक चौड़ाई ले लीजिए। और यहाँ से यहाँ तक इसका चौड़ाई को माप सकते हैं, यानी कि इधर मापिए, एकदम सीधा चौड़ाई को माप लीजिए। जो है चौड़ाई रोड एकदम फिक्स आना चाहिए। ठीक, चलिए अब इसको कैसे मापेंगे देख लीजिए। इसको जूम कर लेते हैं हम। जूम करने पर आपको सही दिखाई देगा, देख लीजिए। यहाँ पर इस तरह से ये इस प्लॉट को मापेंगे हम लोग। ठीक, चलिए देख लीजिए इसको। यहाँ पर ये रोड से हम जो है रोड को पहले माप लीजिए। इस बिंदु से मापना है हमें। यहाँ का चौड़ाई रोड को माप लेते हैं, कितना चौड़ाई है। इसको नक्शा में सिर्फ मापना नहीं है, आपको ज़मीन में भी मापना है इसको। ये देखिए, ये जो है 20 कड़ी की ओर से माप रहे हैं, एक छोटा खंड बराबर 20 कड़ी। रोड का चौड़ाई को देख लीजिए, ये जो है 1 2 3 यानी कि आप जो है 60 कड़ी रोड को माप लीजिए। 60 कड़ी रोड को यहाँ से मापिए। और हमको इस कोने को मापने के लिए हम लोग जो है इस कोने से देखते हैं, यहाँ से और यहाँ का रोड भी आप माप सकते हैं। आप सीधे जो है पूरा रोड सहित आप इस जमीन को मापिए, ये कोने तक। ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक मापी हो गया। यहाँ तक कितना आ रहा है? 1 जरीब 2 जरीब 20 कड़ी। कितना हुआ? 2 जरीब 20 कड़ी। आपको जो है अपना जमीन को रोड सहित मापिए, एक कोने तक सिर्फ फिक्स करने के लिए कोने तक माप लिए। ठीक, इतना क्लियर हो गया। और अब जो है इस कोने को भी फिक्स कर लीजिए। चलिए इसको भी कर लेते हैं हम लोग। आप पूरा रोड से लीजिए या फिर इस कोने से भी ले सकते हैं। पूरा रोड को माप लीजिए, पूरा रोड सहित कितना है इसको देख लीजिए। चलिए, अधिकतर जो है पूरा रोड सहित लेते हैं, पूरा गली सहित मापते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए इतना आ रहा है। ये जो है यहाँ पर भी 1 जरीब 2 जरीब 3 जरीब 20 कड़ी। आपको 3 जरीब 20 कड़ी जो है रोड सहित फिक्स करने के लिए माप लीजिए। क्लियर हो गया ये। इसके बाद में देख लीजिए आपको करना क्या है। इसके बाद आप जो है इस कोने से इस कोने तक माप लीजिए इसको, ये सही है या नहीं। नक्शा में पहले मापिए, नक्शा में पहले आप माप लीजिए इस तरह से। ये देखिए, इस प्रकार से आप नक्शा में माप लीजिए। यहाँ से यहाँ तक हमने मापा। चलिए, ये कितना हो रहा है? दोनों कोने को आप मापेंगे तो देख लीजिए 1 जरीब 2 जरीब 3 जरीब पूरा हो रहा है। इधर खिसका है तो आप इसको 3 जरीब माप लीजिए। यहाँ से यहाँ तक 3 जरीब ही है आपका ज़मीन। यहाँ से नक्शा में आप जो है 3 जरीब मापे हैं, यानी कि 3 बड़ा खंड। तो ज़मीन में आप जरीब लगाइए और जो है 3 जरीब माप लीजिए। ठीक, ओके, क्लियर हो गया। इसी तरह से जो है आप जो है यहाँ से भी माप लीजिए। देख लीजिए, हम लोग 20, एक छोटा खंड बराबर 20 कड़ी की ओर से माप रहे हैं।
ये देखिए इधर निकला हुआ है प्लॉट ना, तो यहाँ से इसको ये फिक्स कर लीजिए। चलिए 1 मिनट, यहाँ से और यहाँ से माप लीजिए। चलिए कितना हो रहा है इसको देख लेते हैं कितना। हाँ, एक थोड़ा सा इससे एंगल बदलना पड़ेगा। ये देखिए इस कोने से इस कोने तक मापेंगे तो 1 2 3 करीब 40 करीब आप माप लीजिए अपना ज़मीन को। गुनिया में आप माप लिए अपना प्लॉट को मापिए 3 करीब 40 करीब कोने कोने को। ठीक, इतना अब फिक्स हो गया है तो क्लियर है आपका ज़मीन एकदम। ये जो है मुश्किल बिंदु रोड से हम लोग मापे हैं, यहाँ से लिए हैं और यहाँ से। आप चाहें तो इधर से भी मुश्किल बिंदु इससे माप कर सकते हैं, इससे। ठीक, इस प्रकार से मुश्किल बिंदु और भी माप कर सकते हैं, लेकिन यहीं से मापेंगे और इस तरह एक ही मुश्किल बिंदु से भी आप इसको जो है पूरा प्लाट को जो है माप कर सकते हैं। इधर भी ला सकते हैं, इधर भी एक ही मुश्किल बिंदु से माप करके जो है आप अपना ज़मीन को माप कर सकते हैं। अब करेंगे क्या, क्षेत्रफल निकालने के लिए देख लीजिए। इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो देख रहे हैं इधर निकला हुआ है, इसको आप यहाँ से और यहाँ तक सीधा जो है आप काट दीजिए। और ये छोटा प्लॉट ये वाला बना है और ये बड़ा प्लॉट ये चकोर यानी कि आयताकार प्लॉट देख लीजिए। आयताकार प्लॉट का जो है अब हम लंबाई को देख लेते हैं कितना लंबाई है। आयताकार जो ये प्लाट है इसका लंबाई देख लेते हैं सीधा ऐसे। ये देखिए इसका लंबाई जो है 2 करीब 40 कड़ी है इसका लंबाई। ठीक, 2 करीब 40 कड़ी लंबाई इस प्लाट का हम लिख लेते हैं। इसके बाद 2 करीब 40 कड़ी यानी कि 240। और चौड़ाई देख लेते हैं। चलिए इसका चौड़ाई देख लीजिए, हमको इधर से मापना है 20 कड़ी की ओर से। ठीक, इसका चौड़ाई देख लीजिए, यहाँ से हमने लिया चौड़ाई तो कितना हो रहा है, थोड़ा सा खिसका हुआ है पूरा। हाँ, ये देखिए पूरा मेड़ सहित माप कर सकते हैं। तो 1 करीब 2 करीब और 1 मिनट। हाँ, ये देखिए 1 करीब 2 करीब नहीं हो रहा है, यहाँ तक ही है। यानी कि 20 40 60 कड़ी, 1 करीब 60 कड़ी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 160 कड़ी। ठीक, 160 कड़ी चौड़ाई इतना। ये तो बड़ा प्लाट का हो गया है। हम उधर अभी जाएंगे, प्लाट जो बनाए हैं उधर भी। अब ये छोटा को देख लीजिए, छोटा का लंबाई कितना है। छोटू प्लाट यहाँ से यहाँ तक बना दिए हैं। 1 मिनट, इसको भी देख लेते हैं यहाँ और यहाँ तक। चलिए इसको भी माप कर लेते हैं। इसका लंबाई कितना है इसको देख लेते हैं। इस तरह से ये देखिए इसका लंबाई जो है मात्र जो है 1 2 3 यानी कि 60 कड़ी लंबाई है। कितना है, 60 कड़ी। ये देखिए 60 कड़ी ही होगा, मेड़ सहित जो है 60 कड़ी। ये जो ऐसे प्लॉट छोटा सा है ये 60 कड़ी। और चौड़ाई देख लेते हैं। चौड़ाई इस छोटा सा प्लॉट का देख लेते हैं कितना है। चौड़ाई को इधर से मापना है हमको। ये देखिए इसका चौड़ाई जो है ये देखिए यानी कि 40 कड़ी है। कितना है, 40 कड़ी। इस प्रकार से आसानी से जो है माप कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं, इसको हल करते हैं। देख लीजिए अब इधर
इधर ये जो प्लॉट जो बना लेते हैं हम, चलिए अगला अच्छे से इसका प्लॉट बना लेते हैं हम लोग। इसका प्लॉट नीचे ही बना लेते हैं, ठीक। हाँ, यहाँ से प्लॉट हमने बनाया, ये देखिए 1 मिनट। यहाँ से हम गए, प्लॉट इस तरह से बना लीजिए। ये रहा बड़ा वाला प्लॉट जो देखे हैं ना, ये वाला को इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए, ये जो मेड़ से ही थे, का है खेत चक है, ठीक। खेत चक, 1 मिनट। लिख लीजिए इसमें खेत चक, ठीक। इसका लंबाई हम लोग कितना मापे हैं, ये देखिए यहाँ 240 कड़ी। और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई जो है यहाँ देख लीजिए, हम लोग लिखे हैं 160 कड़ी। कितना, 160 कड़ी, ठीक। इतना कड़ी 160 कड़ी होगा। और इधर भी ये कड़ी है 240 कड़ी, ठीक। और यहाँ पर जो है छोटू प्लॉट जो बनाए हैं, इसका लंबाई चौड़ाई कितना है, हम लोग जो कट किए हैं इससे, यहाँ पर इसका लंबाई जो है 60 कड़ी, ठीक। और चौड़ाई कितना, 40 कड़ी। ये छोटा प्लाट का, ठीक। इतना है क्लियर। अब देख लीजिए, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कैलकुलेट कीजिए, मैं भी कर लेता हूँ। चलिए, आयत का क्षेत्रफल लिख लीजिए, सूत्र लिख लीजिए। आयत का एरिया या क्षेत्रफल लिख लीजिए 240, लंबाई गुड़ी चौड़ाई होता है 240 गुणा 160। आयताकार प्लॉट है, लिख लीजिए आप। चलिए, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। 240 गुणा 160, 38,400 वर्ग कड़ी होगा। वर्ग कड़ी इतना होगा, 38,400 वर्ग कड़ी होगा। ये अब ये छोटा जो प्लॉट हमने, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ये है सूत्र, ठीक। अब जो है इसमें आप 60 गुणा 40 कर दीजिए। ये चौड़ाई 40 कड़ी है, तो बराबर होगा 60 गुणा 40। कैलकुलेट कर लीजिए, 40 गुणा 60 कीजिए या 60 गुणा 40, बराबर होगा 2400 वर्ग कड़ी। इतना वर्ग कड़ी हुआ, ठीक। ये इस प्रकार से कड़ी में, वर्ग कड़ी में निकाल सकते हैं। कितना डेसिमल, कितना एकड़, कितना बीघा होगा, इसको देख लीजिए आप। सबसे पहले ये दोनों ये वर्ग कड़ी है, इसको जोड़ लीजिए। कितना, दोनों प्लाट का 38,400, कितना है, 38,400 है। तो 38,400 प्लस 2,400, ठीक। इसको यहाँ, इसको सीधा लिख लेते हैं 2,400। अब इसको जोड़ दीजिए, 0 0 8 4 4 8 8 2 10 के 0 ये 4 हो गया। यानी कि ये देख लीजिए 40,800 वर्ग कड़ी होता है। अब यदि डिसमिल निकालना चाहते हैं तो 1000 से भाग कर दीजिए।
1 डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है, इसलिए इसी से भाग कर दीजिए। चलिए कितना है 40,800, 40,800 भागी 1000, 40 बराबर होगा ये 40 डिसमिल, 40.8 डिसमिल। ठीक, इतना 40.8 डिसमिल का प्लॉट है। ये कितना कट्ठा का प्लॉट है इसको देख लीजिए। 40,800 बटे में कर दीजिए 3,125। स्टैंडर्ड कट्ठा का 3,125 वर्ग कड़ी होता है, इसी से भाग कर दीजिए 3,125, तो बराबर 13 कट्ठा होगा, बराबर 13.056 कट्ठा होगा। इतना, इसको 13 कट्ठा ही मान सकते हैं। और कितना बीघा एकड़ होगा इसको देख लीजिए। ठीक, ये 40,800 कर दीजिए, कितना, 1 मिनट, 40,800, इसके बाद 62,500 वर्ग कड़ी होता है 1 बीघा में। स्टैंडर्ड बीघा में कितना होता है 62,500 वर्ग कड़ी, तो बराबर होगा, कैलकुलेट भाग कर लीजिए, 40,800 भागी 62,500, ये देखिए 0.652 बीघा होगा, इतना बीघा। ठीक, अब कितना एकड़ होगा इसको देख लीजिए, कितना एकड़ होगा इसको 40,800 भागी 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक, 1 लाख से भाग कर दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये देखिए बराबर होगा 0.408 एकड़। 3 डिजिट लेंगे तो इतना होगा दशमलव के बाद। ठीक, अब कितना हेक्टेयर होगा ये जरूरी है हेक्टेयर निकालना, इसको देख लीजिए। आपके खतौनी में कितना रकबा होगा इसको देख लीजिए। इसके लिए आप जो है 40,800 बटे में कर दीजिए 2,50,000, ये देख लीजिए 1 हेक्टेयर में 2,50,000 वर्ग कड़ी होता है। तो चलिए ये जो है 2,50,000 वर्ग कड़ी होता है, तो आपके खतौनी में 0.1632 हेक्टेयर होगा। इतना हेक्टेयर का प्लॉट रकबा है आपके खतौनी में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।